गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखते हैं हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या जीएस का अक्सर पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और ये अली ब्रदर्स के द्वारा स्टार्टेड किया गया था इन 1919 में। आप जानते हो कि 1919 एक बहुत ही फेमस ईयर रहा है, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ाया था रॉलेट एक्ट भी 1919 में पास किया गया, जिसे ब्लैक लॉ की संज्ञा दी गई, जो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला था। उसको लेके पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा था, विरोध चल रहा था, ब्रिटिश नीतियों को जगह जगह उनको प्रोटेस्ट किया जा रहा था। सेम टाइम जलियांवाला बाग कांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, और उससे बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है, मैसेज में जो बहुत ज्यादा एग्रेशन हो जाता है। ठीक पैरेलल उसी टाइम में देश में एक और घटना चल रही थी, वो थी खिलाफत मूवमेंट। अब आइए समझते हैं खिलाफत मूवमेंट है क्या। एक्चुअली खिलाफत मूवमेंट का जो रिलेशन है वो जुड़ा हुआ है आपके ऑटोमन एम्पायर से। अब ऑटोमन एम्पायर क्या है? ऑटोमन एम्पायर को हम टर्की एम्पायर भी कह सकते हैं, तुर्की साम्राज्य भी कह सकते हैं, जो एक तरीके से फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, अरब जैसे देशों का एक संगठन था। इसको 1299 में तुर्की के योद्धाओं ने, या ये कह सकते हैं उन लोगों ने, एक साम्राज्य, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था और उस पर वो रूल ओवर करते थे। ठीक है, और इनके जो राजा होते थे वो खलीफा नाम से जाने जाते। द किंग ऑफ ऑटोमन एम्पायर इज नोन एज ए खलीफा। अब खलीफा की स्थिति इंपॉर्टेंट क्यों है हिस्ट्री में? क्योंकि वो ओनली पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, केवल एक राजनीतिक गुरु नहीं थे, वो एक रिलीजियस लीडर भी थे, जिसमें बहुत ज्यादा फेथ था मुस्लिम मैसेज का और इस्लामिक रिलीजन का बहुत ज्यादा विश्वास था। तो वो खलीफा की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। जैसे कैथोलिक रिलीजन में पोप की इज्जत करते हैं, हिंदू रिलीजन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ऐसे ही यहाँ खलीफा का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था, ऑनर था मुस्लिम मैसेज में और रिलीजियस एम्पायर में। होता यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 में चल रहा था, जब ये खत्म होता है तो युद्ध खत्म होने के बाद क्या होता है कि युद्ध या तो किसी के जीत से खत्म हो या आपसी निगोशिएशन से खत्म हो। तो किसी की जीत से खत्म होना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना संभव नहीं था। यहां दो पोस्ट थे, एलाइड पावर और सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में आपके ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और भी बहुत सारे देश थे। ठीक है, और सेंट्रल पावर में थे आपके जर्मनी, जो कि आप कह सकते हैं एक तरीके से यही स्टार्टर कंट्री था, ऑस्ट्रिया और टर्की भी था, जिसे हम ऑटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। ये दो पोल्स आपस में लड़ रहे थे। तो जो बड़े देश थे वो एक तरफ थे, जो छोटे देश थे वो एक तरफ थे। तो इट्स ऑब्वियसली कि जो बड़े देश थे वो क्या होंगे, युद्ध में जीत ही जाएंगे, विनर पोजीशन में थे। तो जब ये लोग हारने लगे तो इन्होंने सरेंडर कर दिया, और ये जब जीत रहे हैं तो ये क्या करेंगे, कुछ ट्रीटी साइन कराएंगे, कुछ ना कुछ निगोशिएट करेंगे उनके साथ, और उसमें ज्यादा प्रभावी भूमिका में कौन से रहेंगे, जो विनर रहेंगे, जो जीतेंगे। तो ये जो थे, ये जब इन लोगों को हराने लगे, ऑटोमन एम्पायर को जब हरा दिया, तो इन पे ट्रीटी ऑफ सेवियर या युद्ध के बाद एक संधि जो थी वो उन पे जबरदस्ती थोपनी चाहिए। जैसे आपके जर्मनी पे भी वर्साइल ट्रीटी थोपी गई थी, आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी प्रकार ऑटोमन एम्पायर के कुछ जगहों को ये अपने कब्जे में लेना चाहते थे, और इनका जो पोस्ट था उसको डिग्रेड करना चाहते थे, उनके प्रभाव को कम करना चाहते थे। ये बात जो इंडिया में जो मुस्लिम
लोग थे, मुस्लिम मैसेज था, उसको वो अच्छी नहीं लग रही। और देश आप केवल भारत में नहीं, विश्व के अन्य हिस्सों में भी मुस्लिम मैसेज का विरोध कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था। भारत में ये मुद्दा उठाया अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, इन लोगों ने मुद्दा उठाया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। और ये लोग सोचे कि इस आंदोलन को कैसे प्रभावी बनाया जाए, या आंदोलन हमारा एक मैसेज कैसे दे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुनाई कैसे दे। तो उस समय सबसे जो प्रभावी व्यक्ति थे इन इंडियन पॉलिटिकल एस्पेक्ट, दैट नेम इज गांधी जी। ठीक है, गांधी जी उस समय बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टंट थे। तो गांधी जी को उन्होंने क्या किया, इस खिलाफत 1990 में खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई और गांधी जी को क्या बनाया गया, उस खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो गांधी जी अब ये सोचे कि हम अपने मूवमेंट्स को और बड़ा कैसे कर सके। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी प्लान किया, यूनाइट टू हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम को अगर एक किया जा सकता है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है खिलाफत मूवमेंट। तो उन्होंने इस खिलाफत मूवमेंट की प्रेसिडेंटशिप स्वीकार कर ली, अध्यक्षता स्वीकार कर ली। और खिलाफत मूवमेंट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जिसमें गांधी जी ने इसके थ्रू अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी जारी रखा और भी मूवमेंट्स को शुरू किया गया। तो खिलाफत मूवमेंट के थ्रू उनको हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए बहुत बड़ा संदेश गया, इंस्पिरेशन गया। इसमें मुस्लिम भी अब कांग्रेस लीडर्स के साथ भाग लेने लगे, खिलाफत मूवमेंट के थ्रू कह सकते हैं। खिलाफत मूवमेंट में और क्या हुआ, क्या डिसीजन लिए गए मूवमेंट में, क्या गया कि टू बायकॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट, सरेंडर द टाइटल्स, ऑनरी जो भी उनके सम्मान हैं, उनके पोस्ट जो है, उनकी नौकरियां जो है, सिविल सर्विसेज की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे लेजिस्लेटिव की हो, स्वदेशी को फॉलो करना, अपने हाथों से जो निर्मित चीजें उसको फॉलो करना, ये सब चीजें शुरू हो गई। ठीक है, ये हम खिलाफत मूवमेंट के बारे में जान सकते हैं।